हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 2 लेकर आई हैं, जो कि आपका 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, तो ये आप लोग के लिए सेट 2 लाए हैं और सेट 2 का जो 60 क्वेश्चन है उसका हम उत्तर बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग को क्या करना है, एक बार अच्छे तरह से पढ़ना है और ये वाला एक बार आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। हम तो एक बार पढ़ चुके हैं। ओके, और पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक की उत्तर की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देना चाहिए। फर्स्ट में है अंग्रेजी भाषा को, बी मातृभाषा को, सी विदेशी भाषा को, या डी हिंदी भाषा को। तो आपका सही उत्तर होंगे बी मातृभाषा को, यानी सही उत्तर बी। ओके, देखिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में मातृभाषा को किसके समान कहा गया है। तो ए प्रकाश के समान, बी प्रेम के समान, सी एकता के समान, या डी आत्मा के समान। तो आपका सही उत्तर होंगे प्रकाश के समान, यानी ए नंबर राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मातृभाषा की उन्नति में किसकी उन्नति जुड़ी है। ए देश की, बी समाज की, सी ए और बी दोनों की, या डी ए और बी दोनों नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे सी, यानी ए और बी दोनों की। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, मातृभाषा शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है। ए माँ जोड़ त्रिभाषा, बी मातृभा जोड़ सा, या सी माँ जोड़ मातृषा, या डी मातृ जोड़ भाषा। तो आपका सही उत्तर होंगे डी मातृ जोड़ भाषा। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला कौन सा व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता है। ए मातृभाषा को महत्व देने वाला, सी बी विदेशी भाषा को महत्व देने वाला, सी अपनी भाषा को महत्व देने वाला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होंगे बी विदेशी भाषा को महत्व देने वाला, यानी राइट आंसर बी। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को इस तरह का एक बार ये कविता पढ़ना होगा, तभी जगह समझ में आएगा। ओके, कविता को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 की प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न दे रखे हैं, नदी की धारा कैसी है। ए सीधी, बी टेढ़ी मेढ़ी, सी तिकोना, या डी गोल घूमती हुई। यानी सी का 6 का सही आंसर होगा टेढ़ी मेढ़ी। ओके, नदी की धार तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। 7, गर्मी के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है। तो आपका ए कमर भर, बी गले तक, सी घुटनों भर, या डी पानी नहीं रहता है। तो बुक आपका कविता के अनुसार दे रखा है घुटनों भर, यानी सही उत्तर सी नंबर सही उत्तर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेरा कविता के इस अंश में नदी की क्या विशेषता है। तो ए नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली है, बी नदी के एक किनारे पर कांस खिले हुए हैं, सी नदी के किनारे ऊंचे हैं, या डी विकल्प सभी का सही उत्तर होंगे डी, यानी 8 का सही उत्तर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखे हैं, बोल रहा है कि झकाझक बालू का समानार्थी शब्द है। तो झकाझक का समानार्थी होगा स्वच्छ, यानी राइट आंसर ए। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि मैना किचकिच किचकिच, मैंने आपको ये बोल रहा है कि जोड़ा सम्मिलित करना है। सियार हुआ हुआ, उसके बाद बोल रहा विकल्प ए और बी दोनों सही, विकल्प ए और दोनों। तो आपका दोनों सही है, मैना भी किचकिच करते हैं और सियार भी हुआ हुआ करते हैं। ओके, तो आपका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर सी।
चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ने से पहले आप लोग इस तरह एक बार गद्यांश दे रखे हैं, तो गद्यांश को एक बार पूरा अच्छा तरह से पढ़ना है, तभी जाकर समझ में आएंगे। ओके, हम तो पढ़ चुके हैं, आप एक बार अच्छे तरह से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखे हैं, गद्यांश के अनुसार विधाता क्या अभिशाप है। तो गद्यांश के अनुसार अभिशाप मित्रता, एकाकी जीवन, अनुशासन या ज्ञान, जिसके अनुसार एकाकी है, यानी इसका सही उत्तर बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा मित्रता मनुष्य में किस गुण का संचार करती है। तो विवेक, साहस, नैतिक या सभी विकल्प सही है। तो आपका गद्यांश के अनुसार डी नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखे हैं, सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति कौन सी प्रवृत्ति नहीं रखता। ए दयालु, बी सहृदय, सी उदार या डी अकर्मण्य। तो आपका सही उत्तर होंगे डी अकर्मण्य। ओके, राइट आंसर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सच्चे मित्र की तुलना किससे की जाती है। ए कामधेनु से, बी हाथी से, सी घोड़े से या डी कोई विकल्प सत्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर होंगे ए कामधेनु। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंश में आए शब्द सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। ए जिक, बी इक, सी सा या डी साम। तो आपका सही उत्तर होंगे इक, सामाजिक। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यानी अगर आप लोग मैथ से कमज़ोर है तो मैथ का ऑलरेडी क्लास 8 का 9 का 10 का वीडियो बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप लोग विद्यालक्ष्मी कोचिंग सर्च कीजिएगा, उसमें लगभग 145 लगभग वीडियो बना हुआ है, जाकर वीडियो में आप लोग टच कीजिएगा, मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए मैथ तो हम पहले बना चुके हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में बता देते ताकि आपका समय की बचत हो। ओके, तो आपको बनाकर नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्ट बता देते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए तो 16 का आंसर होंगे डी। ओके, और फिर 17 नंबर बोल रहा है कि वृत्त, पंचभुज और षष्ठभुज में से सबसे कम शीर्ष वाली प्रकृति कौन सी है। तो आपका सही उत्तर होंगे पंचभुज, बी नंबर सही उत्तर। फिर 18 नंबर का दे रखा है कि 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई की 3 रस्सी है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई की माप क्या होगी जिसमें तीनों रस्सी को पूरा बटा गया है। तो इसका सही उत्तर होंगे बी, यानी 7 मीटर। ओके, अब फिर 19 नंबर की चलते। 19 नंबर आंकड़ा आपको दे रखकर परिसर, तो परिसर बराबर फॉर्मूला तो अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो 19 नंबर का सही उत्तर होंगे आपका सी, यानी 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को और बनाकर नहीं दिखाना है, सिर्फ आप लोग 4 गो में से 1 गो काला घेरा मारना। ओके, OMR सीट में आप लोग को एग्जाम देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर इस तरह दे रखा है समीकरण और आपको x का मान निकालना है। तो 20 का सही उत्तर होंगे 5, यानी ए नंबर आपका सही उत्तर। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दे रखे हैं, एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई अनुपात में दे रखे हैं 3:2 और इसका परिमाप भी दे रखे 240 और इसका आपका क्या करना, आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो इसका देखिए इसका दे 48 वर्ग मीटर, फिर इस तरह 34, 56, फिर 576 या फिर 1200। तो इसका सही उत्तर होंगे आपका बी नंबर होंगे 34, 56 वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22 की इस तरह दे रखा है कि √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा। तो आपका 22 का सही उत्तर होंगे 16, यानी सी नंबर राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका जो आंसर है ना कोई नहीं मेल खा रहा, इसका आंसर 9 होगा। चलिए आप लोग हम जैसे बनाए आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका आंसर 9 है। ठीक है, जो कि हम बोर्ड में बनाए इसीलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो इसका आंसर सही उत्तर होंगे 9। ठीक है, इसका सही उत्तर 9 होंगे। तो जबकि वहाँ पर आपका कोई भी 9 ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आप लोग टीचर से थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ओके, तो इसका तो अभी बताए हैं कि 23 का कोई भी आंसर इसमें नहीं है, इसका सही उत्तर होंगे 9। ओके, 9 नहीं है। तो चलिए फिर अब बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि दे रखे हैं आपको
9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर का त्रिभुजाकार हरे घास का क्षेत्रफल, ये जो हरे घास आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ओके, और आयत का परिमाप भी दे रखे 50 मीटर। तो आपका इसका सही उत्तर होगा क्या, तो क्षेत्रफल का भाग निकालना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएंगे डी नंबर, यानी 72 आपका हो जाएगा 72 वर्ग मीटर, सही उत्तर डी नंबर। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बढ़ते। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 10.4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होंगे ए नंबर है आपका 18.7.2 वर्ग सेंटीमीटर और बी नंबर 62.4 वर्ग सेंटीमीटर, सी नंबर 93.6 वर्ग सेंटीमीटर या डी नंबर 31.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आपका सही उत्तर होंगे बी नंबर, यानी 62.4 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बोल रहा है कि 25 और डैश दे रखे हैं ना, बोल रहा है कि इतना बोल रहा 802 में खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगा जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब 3 से भाग होने वाले कौन ऐसा संख्या है। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, यानी सभी से जाएगा, 4 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, यानी सही उत्तर डी नंबर। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दे रखे हैं, संख्या रेखा दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर बी दे रखे हैं, यहाँ पर बी देख रहे हैं, ए दे रहे हैं, तो इधर वाला इधर 0 से जितना होता सब माइनस होता, ठीक है, और इधर जितना होता सब प्लस होता, इधर वाला प्लस होते हैं और इधर वाला माइनस होते हैं। तो देखिए आपको दे रखे हैं ए नंबर में -9 से बी बड़ा है, फिर बी नंबर में दे रखे हैं, बी नंबर बोल रहा है कि 9 से ए छोटा है, सी नंबर ए से बी बड़ा है या डी 0 से बी बड़ा है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएंगे डी नंबर, यानी 0 से बी बड़ा है, राइट आंसर डी नंबर। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए आपका 28 नंबर भी आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 28 का आंसर 88 आ रहा है, 88, जबकि 88 आपका कोई ऑप्शन में है ये नहीं। चलिए कैसे बनाई है, बनाकर एक बार दिखा देते हैं। देखिए गाइज, ये जो 18 नंबर के जब 28 नंबर क्या किए, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसका 24 सेंटीमीटर आया, तो आकृति का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दिए, यानी 64 और 24 जोड़ दिए, तो आपका 28 आ गई, ये 88 आ गया, जबकि 28 ऑप्शन उसमें है नहीं। ओके, देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी जनसंख्या इतना है, अब इतना हो गई है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 29 का सही उत्तर होंगे 2%, यानी डी इज राइट आंसर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण ए, कोण 4 और कोण 5 और कोण 6 में क्या माप होगा। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब का माप निकालना है। तो इसका राइट आंसर होंगे सी नंबर, यानी 360 डिग्री। ओके, चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दे रखे हैं, एक बर्तन में चने के कुछ भीगे बीजों को रखा गया, जो कुछ दिनों के बाद बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया का कौन सा चरण सर्वप्रथम दिखाई देगा। तो ए बीज में अंकुरण होना, बी जड़ निकलना, सी तना का बनना या डी पत्ती निकलना। तो इसका आपका सही उत्तर होंगे ए, बीज में अंकुरण होना, राइट आंसर इज ए। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा जिस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर में से पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का स्राव होता है। ए रबड़, बी गोंद, सी रोल या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए इस तरह से करते हैं कि ताकि ज़रूरत के समय उस वस्तु को आसानी से ढूंढा और पाया जा सके। ए पुस्तकालय, बी दवाखाना, सी रसोई घर या डी सारे विकल्प सही है। तो आपका सही उत्तर होंगे डी, सारे विकल्प सही है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोकून या कोकुनो से रेशम से रेशा को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और इन रेशमी धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, यह किस प्रकार का बना होता है। ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी वसा या डी विटामिन। तो इसका आपका सही उत्तर होंगे बी प्रोटीन। ओके, राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है।
ए नंबर कथन 1, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे हाथ पैर की पेशी में दर्द एवं ऐंठन होते, बिल्कुल राइट। बी फिर कथन 2, गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने में हमें दर्द तथा ऐंठन में आराम मिलता, बिल्कुल सही है। तो ए कथन 2 सही है। फिर बोल रहे हैं कि बी कथन 1 और 2 सही है, बिल्कुल दोनों सही, यानी राइट आंसर इज बी नंबर, इसका भी राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो ए वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के बराबर होता है। फिर बी वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है। सी वायुमंडलीय दबाव स्थिर रहता है। फिर डी वायुमंडलीय दबाव घटता है, बिल्कुल डी नंबर इज राइट आंसर। ओके, वायुमंडलीय दबाव घटता है। फिर चले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बड़ा सही विकल्प का चयन करें। जंग लगना एक लाभदायक रासायनिक हानिकारक ये परिवर्तन है। जंग लगना तो एक लाभदायक नहीं, हानिकारक है। फिर कारण बोल रहा है लोहे से बने सामानों को खुले में छोड़ देने पर नमी एवं हवा के संपर्क आने में इनमें भूरे रंग की परत जम जाती, जिसे जंग कहते हैं। तो ए कथन एवं कारण दोनों गलत है। बी कथन सही है। सी कथन गलत है और कारण सही है। या डी कथन एवं कारण दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर होंगे सी, कथन गलत है और कारण सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। देखो 38 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। बोरा के घर्षण को बढ़ाने या कम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीनों में होने वाले घर्षण को ए बढ़ा देते हैं, बी कम कर देते हैं, सी खत्म कर देते हैं, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे बी, कम कर देते हैं। ओके, इसका अपोजिट होता है, घर्षण चैप्टर में अपोजिट होता है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है सही विकल्प का चयन करें। कथन में दे रखे इस रंग बिरंगे संसार को और अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को हम अपनी आँखों की सहायता से देख पाते हैं, जो कि मानव शरीर का एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। फिर कारण दे रखे हैं अंधेरे में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का एक प्रमुख आवश्यक घटक नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ए कारण नहीं, बी कारण सही है, बी कथन सही है, सी कथन सही है और कारण गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। यानी आपका सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, पोटाश, सुपर फॉस्फेट आदि किसके उदाहरण है? तो देखिए खाद, उर्वरक, बिल्कुल सही उत्तर होंगे उर्वरक, यानी राइट आंसर इज बी। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखे हैं जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशा कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। तो इसका देखिए ऑप्शन दे रखे सूती, रेशम, ऊन या नायलॉन। तो नायलॉन, इसमें राइट आंसर इज डी। फिर देखिए 42 नंबर पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। पर ध्वनियों को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ऐसी जगह जहां वायु न हो और तो ध्वनि की भी संचरित नहीं हो सकती, तो उसे क्या कहलाती है? तो वायुमंडल या निर्वात। तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात, निर्वात कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं लोहे के पात्रों, बर्तनों आदि को संचरण से बचाने हेतु तो लोहे के ऊपर धातु की एक परत चढ़ाना, यशत लेपन या गैल्वेनीकृत करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस धातु का लेपन किया जाता वो क्या है? जिंक है, सोना है, क्रोमियम है या फिर टीन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे सी नंबर, क्रोमियम। ओके, देखिएगा साइकिल की हैंडल में जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है वही क्रोमियम है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
तो देखिए तापमान के कारण या ऋतु के कारण या दिशा या समय, तो इसका सही उत्तर होंगे बी, यानी ऋतु के कारण ऐसा होता है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। समुद्र तटीय प्रदेश में वायु में नमी तथा लवणता अधिक होती है, जिसके कारण पुल, मकान की ग्रिल, नाव एवं जहाज आदि में जंग बहुत जल्दी लगती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर खाली जगह होती है, क्योंकि जंग के कारण हर वर्ष लाखों रुपये की क्षति हो जाती है। तो ए सांस्कृतिक हानि, बी राजनीतिक हानि, सी आर्थिक हानि या डी भौगोलिक हानि। तो आपका सही उत्तर होंगे सी, आर्थिक हानि होती है, यानी राइट आंसर इज सी। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, बोले किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य व स्रोतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आप कौन से समूह को शामिल करेंगे? ए अभिलेख, विदेशी यात्रा विवरण, धार्मिक साहित्य, बी ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, फिर बोल रहा गैल्य साहित्य ग्रंथ, फिर सी अभिलेख, वेद, सिक्के, पुराण, फिर डी मूर्तियाँ, अभिलेख, स्मारण आदि। तो इसका सही उत्तर होंगे फर्स्ट नंबर ही, अभिलेख, विदेशी यात्रा विवरण और धार्मिक साहित्य, यानी राइट आंसर इज ई। चलिए ए नंबर। फिर 47 नंबर कथन दे रखे हैं कि हमारे सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी है, बिल्कुल है। फिर कारण, फिर चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो आपका कथन बोल रहा है कथन और कारण दोनों सही है। फिर बी नंबर कथन और कारण दोनों गलत है। सी केवल कथन सही है, डी केवल कारण सही है। तो आपका सही उत्तर होंगे ए, कथन और कारण दोनों सही है। चलिए फिर बढ़ते 48 नंबर की ओर। दे क्वेश्चन दे रखे, निम्नलिखित विविधताओं में से कौन सी विविधता किसी देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है? तो देखिए फिर अ नंबर दे रखे हैं, तो इस तरह करके दे रखे। अ नंबर बोल रहा है धुसका, छिलका रोटी, इडली, मोमोज, मक्के की रोटी। फिर ब नंबर दे रखे हिमालय से सटे क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जबकि मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी। 100 नंबर में मेघालय के मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला होती है। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत में माना जाता है। तो आपको भौगोलिक विविधता को दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में तो अ नंबर धुसका, ये सब तो कुछ नहीं, हिमालय से सटे, तो फर्स्ट होंगे आपका ब नंबर होंगे फर्स्ट। फिर बोल रहा है कि मेघालय में मासीराम, बिल्कुल है। तो आपका 100 ब और 100 दोनों होंगे। तो आपका राइट आंसर इज सी नंबर। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं 49 नंबर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बोला दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग सैनिक अभियान को दर्शाया गया है। ये सैनिक अभियान दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया? ए नंबर तुगलक वंश, बी गुलाम, सी खिलजी वंश या डी लोधी वंश। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो दे रखे हैं ना, तो देखिए इसका सही उत्तर होंगे ए नंबर, यानी तुगलक वंश। इधर राइट आंसर इज ए। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दे रखे हैं, बोला यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो ए नंबर है लिंगराज मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर या डी दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो आपका राइट आंसर होंगे ए नंबर, यानी लिंगराज मंदिर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 51, किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने पर वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत में किसे मत देने का अधिकार है? ए केवल पुरुषों को, बी केवल महिलाओं को, सी भारत के सभी वयस्क मताधिकार को या डी भारत एवं विदेशी नागरिकों को। तो आपका सही उत्तर होंगे सी, यानी भारत के सभी वयस्क नागरिकों को। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्थाओं के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है? फर्स्ट ऑप्शन, जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं।
बी बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सी बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है। या डी आपका सभी हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी। राइट आंसर इज डी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए कि कौन सा तटीय राज्य चक्रवाती क्षेत्र का भाग नहीं है। तो देखिए ये जो आप लोग लाल लाल देख रहे हैं ना, ये सब तटीय भाग नहीं है। तो उस भाग का नाम क्या है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी ओडिशा। ओके, तो आपका सही उत्तर होंगे बी महाराष्ट्र। ओके, राइट आंसर इज बी। फिर बढ़ते 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में दे रखे दिए गए वायुमंडल परत के चित्र को देखिए। इस चित्र का पहले एक बार ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि परत में मौसमी घटनाएं क्या हो सकती है। माने घटनाएं होती है तो ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी तापमंडल या डी क्षोभ मंडल। तो आपका राइट आंसर होगा डी क्षोभ मंडल में। ओके, चलिए फिर बढ़ते 55 नंबर क्वेश्चन और मात्र 6 क्वेश्चन बचा है। चलिए नज़दीक आ गए हम लोग। देखिए 55 नंबर है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार का वन पाया जाता है? ए शीतोष्ण सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे सी, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी राइट आंसर इज सी। ओके, सी नंबर। चले फिर 56 नंबर 1857 के विद्रोह में संबंधित केंद्र और नायक के नाम दिए हैं, इनमें से गलत जोड़े को लगाना है। आपका सही लगाना है। तो देखिए दिल्ली का बोल रहा अजीमुल्ला, दिल्ली का अजीमुल्ला ही गलत होंगे शायद। फिर पढ़ लेते कानपुर का नाना साहेब, सी इलाहाबाद का होगा लियाकत अली, बिल्कुल सही। झांसी रानी लक्ष्मी, बिल्कुल। तो आपका सही उत्तर होगा बी 1 नंबर, यानी ए नंबर सही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको परिच्छेद दे रखे, परिच्छेद पढ़ लीजिएगा। ओके, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए 57 नंबर दे रखे कि विलय के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? ए कुशासन के आधार पर, बी पुरुष वारिस न होने के आधार पर, सी असंतोष के आधार पर या डी साम्राज्य विस्तार के आधार पर। तो आपका सही उत्तर होंगे बी, यानी पुरुष वारिस न होने के कारण। राइट आंसर इज बी। देखिए फिर 58 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 58 नंबर दे रखे हैं दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? कथन प्रस्तावना को संबंधित का सार माना जाता है। कथन 2 संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया। फिर कथन 3 पंथनिरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कथन 1, कथन 1 और 2, कथन 1 और 3 या उपरोक्त सही। तो आपका सही उत्तर होंगे बी, कथन 1 और 2। ओके, संबंधित है, यानी बी इज राइट आंसर। चलिए 59 नंबर भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, बी एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास होना, सी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखना या डी आपका सभी। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होंगे डी। राइट आंसर इज डी। चलिए फिर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखिए दिए गए मानचित्र में चावल उत्पादक देशों को दिखाया गया है। इसमें से 1, 2 में किस देश को दिखाया गया है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर किस देश को? तो 1 नंबर तो पहले मेरा कौन है, हम लोग तो जानते ही हैं, ए नंबर भारत है मेरा तो सॉरी हम लोग 2 और 3 बोला है ना। 1 नंबर पर तो प्यारा भारत है, तो 2 और 3 को बोला है, ठीक है। तो 2 नंबर और 3 नंबर में देखना। तो 2 नंबर में कौन है? तो आप लोग इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैप चाहिए, अभी हम बता देते। तो 2 नंबर में चीन है, ओके। फिर 3 नंबर आपका जापान है, यानी सही उत्तर होंगे ए नंबर। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका जो 60 क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इसी तरह और जो सेट 3 आएगा वो भी हम बताएंगे। तो सेट 3 पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो बस आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।